आसान हो गया जीवन। अब क्या हुआ? अब सबसे बड़ी मुसीबत कहां आई? जब उन्होंने उस शक्ति, उस ताकत का नाम रखना शुरू कर दिया जिसको आत्मा कहते हैं, सत्य कहते हैं। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने जब सत्य की प्राप्ति करी, उसका नाम क्या रख दिया? परमात्मा, ईश्वर, भगवान। अंग्रेजों ने जब उसको प्राप्त किया तो क्या रख दिया? गॉड, यहोवा। मुसलमानों ने, अरबियों ने जब उसको प्राप्त किया तो क्या रख दिया? अल्लाह, कादिर, करीम, खुदा। सिखों ने जब उसको प्राप्त किया गुरुओं ने तो क्या रख दिया? सतनाम, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। यानी सबने उस एक सत्य के नाम अपने अपने हिसाब से अलग अलग रख दिए। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। अच्छी बात है, कुछ नाम रखा, बढ़िया है, लेकिन उसके बाद मुसीबत क्या हो गई? मुसीबत ये हो गई कि हम उन नामों के पीछे लड़ने लगे कि नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी पूजा करनी चाहिए। कोई कह रहा नहीं, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। कोई कह रहा नहीं, यहोवा सबसे बड़ा है। कोई कह रहा गॉड सबसे बड़ा है। कोई कह रहा है वाहिगुरु, सत श्री अकाल सबसे बड़ा है। जबकि ये सारे नाम उसी एक चीज के हैं, एक ही वस्तु के नाम हैं। जल के नाम, ये ग्लास में क्या रखा है? पानी। लेकिन पानी एक रीजनल लैंग्वेज है, एक प्रदेश की भाषा है। इसी पानी को कोई कहेगा नहीं इसमें वाटर रखा है, इसी को कोई कह देगा नहीं इसमें जल है। तो ये भाषाएं हम सबको अलग अलग करने में लगी हैं। लेकिन जब इसके तत्व ज्ञान में आओगे, जब ये जानोगे कि इसमें तत्व क्या पड़ा है, तो ये सारी भाषाएं किनारे हो जाएंगी। तत्व रूप में इसमें क्या पड़ा है? H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तुम जहां भी ये पानी देखोगे, याद रखना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। उसका नाम पानी नहीं है, रख दिया गया है। उसका नाम वाटर नहीं है, रख दिया गया है। उसका नाम नीर नहीं है, रख दिया गया है, इन अक्षरों की वजह से। तो क्या हुआ? जो सत्य है उसके भी नाम रख दिए गए हैं नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, रख दिए गए हैं अलग अलग भाषा में। इसीलिए 10वीं पातशाही ने 1000 नाम रखे, परमात्मा के नाम लिखे 1000, और सबसे लास्ट में क्या नाम रख दिया? अनामी, यानी उसका कोई नाम नहीं है। कुरान में अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं। अल्लाह के पास यही काम था क्या? बैठा बैठा अपने नाम ही लिखता रहा, 99 नाम। भगवान राम का नाम दशरथ जी ने एक नाम रखा था, राम। अभी नेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, देखो कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। हनुमान जी का एक नाम रखा था उसके माता पिता ने, हनुमान। अभी गूगल पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी। कौन बना रहा है ये नाम? किसने बना डाले ये नाम? इंसान लगा हुआ है नाम बनाने में। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षर हैं। अब ये अक्षर हटा दो, सारे अक्षरों को खत्म कर दो, अब बताओ क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? कोई नाम नहीं। तुम्हारे धर्म का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। तुम्हारी जात का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। तुम्हारे पंथ का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। तुम्हारे भगवान का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। इन सारे नामों को अक्षरों के द्वारा पैदा किया जाता है। अगर ये अक्षर ना होते तो कोई नाम नहीं होता। लेकिन भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड तत्व रूप में फिर भी होता। जैसे ये पानी है, अगर दुनिया में इंसान ना होता तो इस पानी का कोई नाम ही ना होता। वरना बता दो, गाय ने इसका क्या नाम रखा है? भैंस ने इस पानी का क्या नाम रखा? हाथी ने इस पानी का क्या नाम रखा? रोज पीते हैं ना,
सब पीते हैं इस पानी को, लेकिन इंसान के अलावा किसी ने इसका कोई नाम नहीं रखा और ना ही रख पाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान के पास अक्षर हैं, वो अक्षरों के द्वारा इसके नाम रख लेता है। कभी इसने राम रख लिया, कभी इसने श्याम रख लिया, कभी इसने हनुमान रख लिया। सारे नाम क्यों रखे? अक्षरों की वजह से। तो सच्चा गुरु क्या करता है? सच्चा गुरु तुम्हें दो अक्षरों का भेद बताता है। कौन कौन से दो अक्षर? एक ये मुंह से बोले जाने वाले अक्षर, और दूसरा अक्षर अविनाशी आत्मा को कहते हैं अक्षर। क्षर यानी नाशवान, आगे आ लग गया यानी अक्षर अविनाशी। यानी सच्चा गुरु तुम्हें दो प्रकार का भेद समझा देता है, एक तो असत्य भक्ति का और एक सत्य भक्ति का। असत्य भक्ति क्या है? ये अक्षरों का जो इंसानों ने बनाए हैं, इसको जपना असत्य भक्ति है। और सत्य भक्ति क्या है? जो आत्मा है, जिसको इंसान नहीं बना सकता, उसको जान लेना सत्य भक्ति है। तो कह रहे हैं वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु क्या करेगा तुम्हें? वो तुम्हें कभी कोई नाम जपने को नहीं देगा, कभी नहीं। वो चाहे किसी धर्म का क्यों ना हो, वो चाहे किसी जात पात का क्यों ना हो, वो कभी तुम्हें नाम जपने को नहीं देगा। बल्कि जो नाम तुम जप रहे होगे ना, उसको भी छुड़ा देगा। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए, छोड़ दे इसको। राम राम जप रहा है, छोड़ इसको। अल्लाह अल्लाह जप रहा है, छोड़ इसको। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, छोड़ इसको। गॉड गॉड यहोवा यहोवा जप रहा है, छोड़ इसको। तो पकड़े क्या? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में दृढ़ हो जाता है, जो अपने आत्मा को जान जाता है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से सारे नाम निकल रहे हैं, तुम्हारे मुंह से जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, सत श्री अकाल, तुम्हारे मुंह से गॉड, यहोवा, यीशु, जितने भी नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो जिसकी वजह से नाम निकल रहे हैं, उस वजह को तो जान नहीं पा रहा है, और जो नाम पल पल निकल के खत्म होते जा रहे हैं, उसको पकड़ के सत्य मान के बैठ गया है। यही अज्ञान है, इसी को समझना है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मुंह से निकलने वाले ये नाम सत्य नहीं है, ये 52 अक्षरी नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में साहिब क्या कह रहे हैं? अंग नंबर 340 पढ़ो। गुरु ग्रंथ साहब क्या लिखा है? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। यानी 52 अक्षरों के द्वारा जो तुमने ग्रंथ बना लिए हैं, तुमने वेद पुराण बना लिए हैं, तुमने कुरान बना ली, तुमने बाइबल बना ली, तुमने सारे ग्रंथ 52 अक्षरों के द्वारा लिख के भर दिए हैं। अब तुम उन्हीं अक्षरों में से चंद अक्षर जप के परमात्मा को पाना चाहते हो, कभी नहीं मिलने वाला। तो क्या करना है? अब वो अक्षर छोड़ देने हैं और उस अविनाशी तत्व को जानना है, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का नाम सुना है सबने? आत्मा का नाम सबने सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं छूट गई किसी की? चेक कर लो एक दूसरे का हाथ लगा के, है आत्मा? हाँ, कैसे पता लगा? क्योंकि वो हिल रहा है, वो हंस रहा है, वो बोल रहा है, वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। इसका मतलब आत्मा है। लेकिन आत्मा है कैसी? काली है, गोरी है, गोल है, मटोल है, टेढ़ी है, तिरछी है, लंबी है, छोटी है, नाटी है, कैसी है आत्मा? ये तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जबकि 24 घंटे तुम्हारे साथ आत्मा है। कितने कितने घंटे रहती है तुम्हारे साथ आत्मा? शिफ्टों में काम करती है क्या? पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम? हमेशा रहती है तुम्हारे साथ।
24 घंटे तुम और तुम्हारी आत्मा एक साथ रहते हैं, लेकिन तुम कभी जीवन में ये पता ही नहीं कर पाओगे कि मेरा शरीर चल कैसे रहा है, आत्मा मुझे चला कैसे रही है। जैसे ये पंखा चल रहा है ना, इसका मतलब करंट है, और ये रुका हुआ है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं है। बस यही भेद है आत्मा का। अगर तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, इसका मतलब आत्मा तुमसे कनेक्टेड है, शरीर के साथ आत्मा कनेक्टेड है। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब मुंह से एक अक्षर नहीं निकलेगा, अब एक उंगली नहीं हिल पाएगी, अब कुछ नहीं हो पाएगा, लाश की तरह गिरा पड़ा है पूरा शरीर। और लोग क्या करेंगे? जो तुम्हें खूब प्यार करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं बिना बेटे के जी नहीं सकती, मैं बिना बेटे के मर जाऊंगी, उस बेटे को उठा के कहां रख देंगे? चिता के ऊपर, आग के ऊपर। यानी अगर कोई तुमसे प्यार कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा है। और कोई तुम्हें जला रहा है, क्यों जला रहा है? क्योंकि आत्मा अब तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए जितने भी रिश्ते नाते हैं सब आत्मा से आत्मा के हैं, शरीर से किसी का कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा चली गई, रिश्ता खत्म। कहते भी हैं पापा हमें छोड़ के चले गए, अरे सारी उम्र तो इस शरीर को पापा पापा करता रहा, तो चले कहां गए? लेटे तो हैं। लेकिन सबको समझ में आ गया कि ये पापा नहीं है, ये उनका मृत शरीर है। पापा जी तो चले गए, सुबह 4 बजे निकल गए। तो उसी आत्म ज्ञान को समझना है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है कि आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचार। अगर तुम सच में राम को पाना चाहते हो, वो कहां छुपा बैठा है? तुम्हारी आत्मा में बैठा है वो। और तुम उसे कहां ढूंढ रहे हो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हो। घी कहां छुपा बैठा है? रोटी के ऊपर घी लगाते हो ना, वो घी कहां कहां छुपा होता है? वो पेड़ पे लगता है क्या, या जमीन खोद के मिलता है? कहां छुपा है वो? दूध में छुपा है, दूध में घी छुपा है। अब दूध तुम्हारे पास भरपूर है, लेकिन तुम घी ढूंढने मार्केट में जा रहे हो, घी ढूंढने जंगल में जा रहे हो, घी ढूंढने रेगिस्तान में जा रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वो घी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो घी तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम ऐसा गुरु धारण कर लो जो दूध से घी निकालना जानता है, वो तुम्हें सिखा देगा। फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही दूध में से घी निकलेगा, और जरूर निकलेगा। यही सत्य है। तो अब क्या करना है? ठीक है, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च गए हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं से कुछ भला। अच्छी बात है कि परमात्मा परमात्मा, राम राम, अल्लाह अल्लाह करते रहे, अच्छी बात है। लेकिन हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला हमें कि हम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु करके बिता के चले जाएं। अगर नाम जपने से मुक्ति मिलती है तो सबसे अच्छा नाम तो तोता जपता है। दिन भर बैठा रहेगा, नाम जपता रहेगा, कुछ भी सिखा दो, फिर तो उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए, नहीं होगी। क्योंकि नाम जपने से मुक्ति होती ही नहीं है। मुक्ति किससे होती है? सत्य को जानने से। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा के यानी सत्य के कई नाम रखे इंसान ने। देखो हिंदू गाते हैं ना, ईश्वर सत्य है। अब पहली लाइन में बोल दिया ईश्वर सत्य है, यानी जो तत्व है वो है सत्य, और जो उसका नाम रख दिया है वो है ईश्वर। यानी H2O का नाम रख दिया है पानी। तत्व कौन सा है? H2O, और नाम रख दिया है पानी। तो नाम को थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं और तत्व पे बात करते हैं। तत्व है H2O। यानी तुम H2O लिख दो तो पूरी दुनिया में समझ लिया जाएगा कि ये बात किसकी चल रही है। भले तुम उसको पानी ना बोलो, वाटर ना बोलो, उसको कुछ मत बोलो, तुमने H2O लिख दिया और जानकार बंदा है, समझता है कि H2O क्या है, उसको इससे मतलब ही नहीं कि तुम उसको अपने प्रदेश की भाषा में क्या बोलते हो। इसी प्रकार अगर तुमने सत्य को जान लिया, सत्य क्या है,
फिर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हिंदू उसका क्या नाम रख के बैठा है, मुसलमान उसको क्या कहता है, सिख उसको क्या बोल रहा है, और ईसाई ने उसका क्या नाम रख दिया है, क्योंकि सत्य सबके लिए एक है। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। अब इस आत्मा के नाम यानी सत्य के नाम कितने रखे हैं? हिंदुओं ने रखा ईश्वर सत्य है। अब सत्य हटा दो और आत्मा फिट कर दो वहां पर, यानी ईश्वर आत्मा है, यानी ईश्वर शरीर नहीं है। तो ईश्वर सत्य है यानी ईश्वर आत्मा है, सत्य ही शिव है, यानी आत्मा शिव है। शिव मतलब देखो कैसे लिखा है शिव, श ई की मात्रा और वाह। अब जो ई की मात्रा है ई, उसका मतलब है ईश्वर, और वो कहां विद्यमान है? अगर ई हटा दो तो क्या बचा? शिव में से ई हटा दिया, क्या बचा? शव। शव यानी ये काया, ये शरीर शव है। इसमें जब तक ईश्वर बैठा है तब तक ये खा रही है, पी रही है, हंस रही है, बोल रही है, डोल रही है, रिश्ते बना रही है। और जैसे ही ईश्वर निकल गया इस शव में से, अब लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा है, उठा के लेके जला दो। तो ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यानी वो आत्मा की वजह से ही सब कुछ सुंदर दिख रहा है। समझ लो तुम्हारे खिलखिलाते चेहरे आत्मा की वजह से हैं, और जैसे ही आत्मा निकल गई अब ये चेहरा देखने का मन नहीं करेगा किसी को। आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, मुंह खुल जाएगा, जीभ बाहर आ जाएगी, बड़ा सुंदर लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। यानी अगर तुम्हारा चेहरा सुंदर दिख रहा है केवल आत्मा की वजह से। ये पंखा चल रहा है ना करंट की वजह से, चलते हुए पंखे के लिए लड़ाई हो जाती है, मेरी तरफ कर भाई, मेरी तरफ कर, मेरी तरफ कर, मेरी तरफ कर, हवा कम आ रही है मुझे इधर कर। और जब पंखा नहीं चल रहा हो ना, कौन लड़ेगा मेरी तरफ कर? इसका भाव नहीं है, इसके भाव बहुत ऊंचे हैं। यानी जहां आत्मा जुड़ी हुई है वो सुंदर है, और जहां आत्मा नहीं जुड़ी हुई है वो मुर्दा है, फूको इसको। तो हिंदुओं ने उस सत्य का नाम रखा ईश्वर, मुसलमानों ने क्या रख दिया? अल्लाह। अल्लाह अल हक, यानी सत्य ही अल्लाह है। ईसाइयों ने क्या नाम रख दिया? गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? सत्य, यानी आत्मा। इसीलिए ईसाई कहते हैं होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा मुझे चंगा कर दो। हिंदू से ईसाई बन रहे हैं लोग पवित्र आत्मा करते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें गीता का पाठ ही नहीं पता है। अरे गीता आत्मा को ही तो बता रही है। हिंदू रह के आत्मा कभी किया नहीं, ईसाई होके अब 24 घंटे पवित्र आत्मा कर रहे हैं। इससे अच्छा हिंदू होके जान लेते गीता में क्या लिखा है। ये झगड़े तो ना होते, हिंदू से बार बार ईसाई बन रहे हैं, सबको टेंशन हो रही है, अरे यहाँ तो ईसाई बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इनकी सरकार हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अपने ग्रंथों को पढ़ा दो ना हिंदुओं को। क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्यों उनके सिर पत्थर में फुड़वा रहे हो? क्यों नहीं बताते आत्मा के बारे में? एक अविनाशी जीव आत्मा को तुम पत्थर पुजवा रहे हो, सारी उम्र पत्थर की पूजा करवा रहे हो, तो गलत काम तो तुम कर रहे हो। जबकि हमारे ग्रंथों में आत्मा का जिक्र है, गीता भरी पड़ी है आत्म ज्ञान से, लेकिन किसी के पास समय ही नहीं है। पत्थर पूजना आसान है, गए टीका लगाया, भोग लगाया, जल चढ़ाया, घर वापस आ गए। गीता पढ़ने में मगजमारी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा एक एक लाइन को। अरे इतना टाइम किसके पास है? इतने में तो मेरी मीटिंग का टाइम निकल जाएगा। पैसा कमाने में लगे अच्छी बात है, लेकिन जिस असली काम के लिए, असली मुद्दे के लिए ये इंसान जन्म धारण करके आए हो ना, उसे मत भूल जाना। कोई लड़का कनाडा चला गया पढ़ाई करने के लिए, अच्छी बात है, जमीन रख दी, गिरवी रख दी, अच्छी बात है, लेकिन बाहर जाके पब डिस्को पार्टीज में ऐसा उलझ गया, भूल ही गया कि यहां करने क्या आया था। पढ़ाई वढ़ाई गई साइड में और पूरे ऐश कर रहा है। उसके बाद जब उसका समय खत्म हो जाएगा और घर वापसी हो नहीं होगी और पिताजी कह रहे होंगे बेटा कर्जा बहुत हो गया है,
डिग्री लेके आ। अब वो कहेगा पिताजी पढ़ाई तो मैंने की नहीं, मैं तो मौज मस्तियां करके आ गया, तो पिताजी बड़ा खुश होगा क्या? लठ उठा के मारेगा। इसीलिए हम लोग डरते हैं मरने से। क्यों? अब पिताजी पूछेंगे बेटा करने क्या आया था, वो तो किया नहीं और पता नहीं क्या क्या करके जा रहा है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के बिना हम सब भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? हिंदू मंदिरों में भटक रहा है, मुसलमान मस्जिदों में भटक रहा है, ईसाई चर्च में भटक रहा है, और हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं देखो भरे पड़े लोग भटक रहे हैं। किसके कारण? आत्म ज्ञान ना होने के कारण। अगर आत्मा का ही एक पर्यायवाची नाम है नाम, लेकिन लोगों ने नाम को क्या समझ लिया? अक्षर। इसलिए आत्मा के आगे सत्य लगाना पड़ रहा है, उस नाम के आगे सत्य लगाना पड़ रहा है। सतनाम यानी सच्चा नाम यानी आत्मा, और झूठा नाम यानी अक्षर। अब अक्षरों को किनारे करना है और अपनी आत्मा को जानना है। जब आत्मा को जान लोगे तब तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान ही दिखाई देगा तुम्हें। कैसे? ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो अपने साईं को अपने अंदर ढूंढना है। वो साईं कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और आगे का सत्संग आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपने टाइप करना है नितिन दास के सत्संग, आपको हजारों सत्संग मिल जाएंगे वहां पे। सुनते जाओ, समझते जाओ और अपनी आत्मा का कल्याण करो, इस जीवात्मा का कल्याण करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो और जन्म मरण के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ।